नमस्कार दोस्तों, आप सबका आज इस वीडियो में स्वागत है। आप सबको आज इस वीडियो में मैं यह बताऊंगी कि आप अपने घर को वास्तु जानते हो या न जानते हो, या आप इमीडिएटली वास्तु करा पाएँ या नहीं करा पाएँ। आप अपने घर को खुद ही बहुत सारी ऐसी पॉजिटिविटी, ऐसी शुभ चीज़ें आप अपने घर में कर सकते हैं जो चाहे कोई वास्तु एक्सपर्ट आपके घर में आकर आपको बताएंगे, तब भी आपको करनी है वो चीज़ें। और बिना वास्तु एक्सपर्ट जब आप बुलाएंगे तब आप बुलाइए, उससे पहले उन चीज़ों को रूटीन में आप ही खुद ही कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो आपके घर के लिए सुख समृद्धि लाने वाली हैं और आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने वाली हैं। तो सबसे पहली चीज़ है आपके घर का मेन एंट्रेंस। और आप अपने मेन एंट्रेंस को साफ सुथरा सुंदर सजा हुआ रखें। आपका घर चाहे किसी भी जगह पर बना हो, चाहे वो आप सोचेंगे कि ये तो हमारा तो चाल वाला घर है, उसमें तो बगल बगल में घर होते हैं, बगल बगल में रूम्स हैं सबके, तो उसकी मेन एंट्रेंस को हम क्या सजाएंगे? वहाँ तो इतने सारे घर हैं, कॉमन पैसेज है, सबके जाने आने का रास्ता है। तो ऐसा मत सोचिए। आपका मेन एंट्रेंस अगर इस तरीके से चौल वाले, उसमें आप चौल में रहते हैं और बगल बगल में गेट हैं, तब भी कोई बात नहीं है। चाहे आपको जो आपके गेट के पास की ऊपर की साइड की जो वॉल मिल रही है उसी को आप सजा संवार दें, और जो भी वहाँ पर टूट फूट डैमेजेस हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत दरवाजे के आसपास का पेंट गिरा हुआ हो, झड़ा हुआ हो, थोड़ा बहुत टूट फूट हो, वहाँ पर दरवाज़ा पुराना हो रखा हो, उसमें जगह जगह से खड्डे पड़ रखे हों, तो उनको रिपेयर कर दीजिए। सिर्फ 2, 5, 10 रुपए के अंदर अंदर उनको रिपेयर कर दीजिए। जैसे कि आप अपने जो ये आती है वॉल पुट्टी आती है, जो जिसको आप कोई भी किसी भी कंपनी की हो वॉल पुट्टी आप खरीद लीजिए। सिर्फ 30 रुपए 20 रुपए में 1 किलो आ जाता है, और उससे बहुत सारा काम हो जाता है। 1 किलो के पैकेट को लाने से, एक पैकेट आप लाएंगे 20 या 30 रुपए का, उससे आपके ढेरों सारी रिपेयरिंग घर की हो जाएगी छोटी छोटी। तो आप उसको दरवाजे में जो भी खड्डे हों, दरवाजे के किनारों पे, घर के दीवार के आसपास, और आपका घर अपार्टमेंट में है या आपका घर बंगलों में है या आपका घर एक जैसे जो कोठीनुमा जो घर बने होते हैं सेपरेट, वैसे है, जो भी घर है आपका, आप उसके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप रिपेयर कर दीजिए। छोटी छोटी रिपेयरिंग जो हम सोचते हैं कि कभी हम जब काम होगा तब हम कराएंगे, क्योंकि वो छोटी छोटी हैं, उनके लिए कोई रिपेयरर हम बुला नहीं पाते हैं कि हम इतने से के लिए रिपेयरिंग बढ़, तो उन छोटी छोटी को आप खुद ही रिपेयर कीजिए। 5 मिनट लगेगा और आप उसको रिपेयर कर पाएंगे, और वो सुंदर भी दिखेगा और सजावट भी हो जाएगी, और पॉजिटिविटी और धन समृद्धि लाने का रास्ता भी बन जाएगा। क्योंकि मेन एंट्रेंस है आपका, मेन एंट्रेंस पे ही टूट फूट है, पेंट झड़ा हुआ है, गंदा हो रहा है वहाँ का दीवार, तो उसको आप कोई चाहे आप बिल्कुल सस्ता वाला पेंट ले आइए, छोटा सा एक डब्बा, और आप अपने मेन एंट्रेंस के आसपास की दीवार को पेंट कर दीजिए। और अगर आप और किसी चीज़ों से नहीं सजा पा रहे तो आप अपने हाथ से, कुछ आजकल कितने DIY के वीडियोस होते हैं उनको देखिए, कोई पुराने गत्तों से, कोई आप सिर्फ छोटी मोटी जरा सी पेंटिंग करके आप कितनी चीज़ें बना के लगा सकते हैं, लगा दीजिए। कहीं से आसपास से छोटे मोटे पौधों से कटिंग ले लीजिए, उनसे आप छोटे छोटे 2-4 प्लांट लगा दीजिए, जैसे मनी प्लांट है, तुलसी है, ऐसे शुभ वाले पौधे लगा दीजिए आप अपने घर के आसपास 1-2। और जो ज़्यादा लगा सकते हैं वो ज़्यादा लगा दीजिए। जो बहुत अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं वो बहुत अच्छा डेकोरेट करें, लेकिन अवॉइड कोई भी ना कीजिए, और उसको सुंदर साफ रखिए। इसके साथ साथ अब सेकंड चीज़ आती है, दरवाज़ों के जो कब्जे होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, जो आवाज़ करने लग जाते हैं, जो क्योंकि उनमें डस्ट जमा हो जाती है और वो आवाज़ करने लगते हैं, तो उसको आपके लिए 2 मिनट का काम है। जरा सा आप ऑयल लीजिए और किसी भी कॉटन से आप सारे जॉइंट्स पे लगाते जाइए हर दरवाजे के, और वो बस 2 मिनट के अंदर आवाज़ करना बंद कर देंगे और उनके अंदर फ्रेश ऑयल पहुंच जाएगा, तो वो दरवाजे बिल्कुल आवाज़ करना बंद कर देंगे। और इसी तरीके से आपके घर की कोई खिड़कियाँ और दरवाजे हमारे घर का वो एरिया होते हैं जहाँ से हवा, लाइट, और कभी कभार जब बारिश आती है और वो बारिश तेज होती है तो जरा बहुत बारिश की बूंदें हमारे घर में आती हैं। ये सभी चीज़ें नेचर के एलिमेंट की चीज़ें हैं। लाइट, बारिश, हवा, धूप, पानी, सब हमारे लिए एनर्जी के सोर्स होते हैं। ये नेचुरल एनर्जी के सोर्स,
इनके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। इनके लिए हमें कुछ भी करना नहीं पड़ता है। ये भगवान की तरफ से हमें दिए हुए गिफ्ट्स होते हैं कि हवा आ रही है अपने आप, लाइट आ रही है अपने आप, और कभी बारिश की बूंदें अपने आप आ रही हैं। हमें कुछ नहीं करना है इसके लिए। और इन सोर्सेस के आने के रास्तों को हमेशा साफ रखना चाहिए, जैसे कि अभी मेन गेट का बताया। और इसी तरीके से जो भी खिड़कियां हैं आपकी या अंदर के दरवाजे हैं, तो उनके आसपास कोई भी आपके जो कोई बॉर्डर बने हुए हैं, कोई स्पेस बना हुआ है, तो उस पे बहुत सारा सामान मत इकट्ठा कर दीजिए, जिससे कि वो एनर्जी जो आ रही है वो एनर्जी वहां पर रुक जाए। क्योंकि वहां पर कबाड़ इकट्ठा है या ऐसा सामान इकट्ठे हैं जो पूरी हवा और लाइट को आने से रोक रहे हैं, तो वो सब चीजें आपके घर में आने वाली प्रसन्नता, आपके घर में आने वाले धन और आने वाले अच्छे अच्छे कामों के मौकों को भी रोकते हैं। क्योंकि जब एनर्जी अंदर आ रही है, वो अपने साथ नेगेटिविटी को दूर करते हुए पॉजिटिविटी को लेकर आ रही है, सुख समृद्धि के रास्ते, सुख समृद्धि के साधन लेकर आ रही है। तो उसको बनाने के लिए आप अपने घर की खिड़कियों के जो पीछे आगे के जो बॉर्डर बने होते हैं उनको साफ रखें, उन पे छोटे मोटे प्लांट्स लगा दें। और अगर आप नेचुरल प्लांट्स नहीं लगा पाए तो आप आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा दें, उनको साफ सुथरा रखें, जिससे आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के रास्ते बनते रहेंगे। और आपके घर में जो लाइट एनर्जी बाहर से आ रही है वो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि वहां से कबाड़ नहीं है, वहां पर उसे फूल पत्तियां सुंदर चीजें वहां पर कुछ लगी हुई हैं, जिससे वो और ज्यादा पॉजिटिव होते हुए आपके घर में आ रही है। वैसे ही वो अपने आप में ही पॉजिटिव है, हवा और लाइट और धूप और बारिश की बूंदें सब बिल्कुल बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है उनमें। और वो जब और भी ज्यादा पॉजिटिव चीजों के साथ मिलकर अंदर आती है, जैसे कोई फूलों के पौधे लगे हुए हैं, कोई सुंदर सुंदर इंडोर प्लांट्स लगे हुए हैं, तो उनके साथ जो एनर्जी आ रही है, क्योंकि इंडोर प्लांट्स भी पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है, हवा भी पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है, और उसके साथ जो हवा आ रही है वो ऑक्सीजन लेकर आ रही है आपके लिए, और आपके लिए ला रही है नए नए समृद्धि के रास्ते, सोर्सेस। और इसी तरीके से आप अपने घर से एक और चीज दूर कर सकते हैं, वो है आप अपने घर से जो भी छोटी मोटी रिपेयरिंग होती है, कोई दीवारों की रिपेयरिंग, कोई दरवाजों की रिपेयरिंग, कोई टूटे फूटे सामानों की रिपेयरिंग जिनको आप फेंक नहीं सकते लेकिन उनमें छोटी छोटी रिपेयरिंग आ गई, तो उनको आप आसानी से बहुत ही कम खर्च में 10, 20, 50 रुपए में आप उनको रिपेयर कर दीजिए। वॉल पुट्टी से, पेंट से आप उनको रिपेयर कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। जब आप उसे पूरा वेल फर्निश करवाएंगे, आप अपने घर का इंटीरियर करवाएंगे, तब आप पूरा करवाइएगा दोबारा से। आप छोटी छोटी रिपेयरिंग साथ साथ करते रहिए, जिससे आपका घर वेल मेंटेन्ड रहे और सारे पॉजिटिविटी, प्रसन्नता और धन समृद्धि के रास्ते बनते रहे वहां पर। इस तरीके से आपको धन समृद्धि के लिए नए नए मौके मिलते रहेंगे। और कबाड़ आप अपने घर से जरूर से साथ के साथ हटाते रहें। जो भी पुराने कपड़े हैं जिसको दे सकते हैं दीजिए, पुरानी बुक्स बच्चों की जिनको आप जरूरतमंद लोगों को दे सकते हैं दीजिए, पुराने जूते चप्पल जिनको देना है दीजिए, टूट गए हो नहीं पहने जा सकते तो भी आप जरूरतमंद लोगों को देंगे तो वो उसे रिपेयर करवा के पहन सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी अनवांटेड चीजों को दूसरों को दे दीजिए। आपके घर में स्पेस भी क्रिएट हो गया और आपके घर से क्लटर निकल गया और नए पॉजिटिविटी के रास्ते आपके पास आ गए, क्योंकि वो जो एरिया था जहाँ पे नेगेटिविटी क्रिएट हो रही थी, जमा हो रही थी, वो एरिया अब पॉजिटिव हो गया है। वहां पर आपने कुछ अच्छी चीजें रख दी हैं, वहां पर आपने उस एरिया में कुछ आपने पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर दी है, आपने कोई अच्छी पढ़ने वाली बुक्स लगा दी हैं वहां पर, या आपने पहनने वाले कपड़े रख दिए हैं, या पहनने वाले जूते चप्पल ठीक से जचा के रख दिए हैं, क्योंकि अनवांटेड चीज वहां से हट गई है तो आपको स्पेस मिल रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी जरूर बेकार की चीजों को निकालते रहें, किसी को दे दें, फेंक दें, जो आप कर सकते हैं, जैसे आपको करना है कीजिए। आप अपने घर के फर्श पर भी इसी तरीके से जो भी डोरमैट आप बिछाते हैं, वो डोरमैट्स या तो आपके कॉटन के हों या वूल के हों या फिर थ्रेड से बने हुए हों या जूट के बने हुए हों, ये सभी चीजें पॉजिटिव एनर्जी को कैच करती हैं और पॉजिटिव एनर्जी को ही स्टोर करती हैं। लेकिन रबड़ के बने हुए या फिर फाइबर के बने हुए जो चीजें हैं वो
अपने अंदर नेगेटिविटी को कैच करती हैं, क्योंकि जो नेगेटिविटी आएगी वो वहाँ रुक जाएगी। कपड़े में आई तो कपड़ा जैसे आपने फुटमैट को धोया वो नेगेटिव एनर्जी उसमें से निकल गई। और जूट वाले में से भी इसी तरीके से जब आप झाड़ेंगे वो नेगेटिविटी झड़ जाएगी, जो मिट्टी है वो झड़ जाएगी और नेगेटिविटी को वो रुकती नहीं है उस पर। और इसी तरीके से जो वूल के बने हुए आसन होते हैं, डोरमैट होते हैं, वो भी इसी तरीके से नेगेटिविटी को रोकते नहीं हैं। उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि वो नेगेटिविटी को पकड़ लेंगे, अब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन प्लास्टिक में जो नायलॉन के बने हों या फिर वो उसके बने हों, जो आजकल आर्टिफिशियल जो वूल आ रही है, जो आर्टिफिशियल कॉटन आ रही है, उसके बने हों, तो वो सब चीज़ें नेगेटिविटी को पकड़ लेती हैं। या फिर रबड़ के, प्लास्टिक के जो आजकल डोरमैट्स भी आते हैं, तो वो भी नेगेटिविटी को कैच कर लेते हैं, अपने अंदर पकड़ लेते हैं वो। तो उनको आप अवॉइड कीजिए। और उनको अगर आपको कहीं बाथरूम वगैरह एरिया पे रखना भी पड़ रहा है तो उनको आप जल्दी से जल्दी धोते जाइए। हर 2-4 दिन, 5 दिन पे, 7 दिन पे आप उनको साफ करते रहें, जिससे वो नेगेटिविटी उसके अंदर पकड़ी ना रहे। और उनके कलर आप ऐसे चूज करें, जैसे ब्लैक कलर बिल्कुल भी ना चूज करें आप, जिससे वो ब्लैक तो अपने आप में ही नेगेटिविटी को पहले ही कैच करता है। तो ब्लैक कलर को अवॉइड करें और अच्छे कलर जो पॉजिटिव एनर्जी को लाते हैं उनको लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने घर को वेल मेंटेन कीजिए। ये सभी वास्तु के साथ वाले टिप्स हैं। और साथ साथ वास्तु नहीं भी आती है और जो लोग इनको करते हैं, करना ही चाहिए सभी को अपने अपने घर में। और वो करने से आपके घर में और पॉजिटिविटी आएगी और वास्तु के हिसाब से कुछ भी गलत नहीं होगा कि आपको नहीं आता है तो आप अपने आप से ट्राई कर रहे हैं तो कुछ गलत हो जाए। क्योंकि हर किसी को डर लगता है कि जो चीज़ हमें नहीं आती और हम उसको करें तो गलत ना हो जाए हमसे, कि हम कोई गलत साइड पे कोई चीज़ रख दें। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें वो हैं जिन्हें हर कोई कर सकता है, बस उसे थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें आज आपको मैंने इस वीडियो में दी हैं। अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर। और आपको कुछ भी पूछना है या कहना है तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। आप बहुत बहुत खुश रहें और स्वस्थ रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद।